ओम जन्माद्यस्य चतुर्ण्यादितरतश्चार्थेषु विद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे गुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वार्मदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलागोष्ठात् गौरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मान्यवर परमादरणीय सचिव महोदय, भारतीय सूर्य गणवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा एवं माननीय डॉक्टर दयानंद पांडे, प्रधानाचार्य भारतीय सूर्य गणवारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के निर्देशानुसार लॉकडाउन की परिस्थिति में घर से कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन के संदर्भ में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षित पाठ्यक्रमानुसार शास्त्री कक्षा के छात्रों के लिए आज अलंकार शास्त्र पर अपनी बात रखूँगा। इसे छात्र लाभान्वित होंगे। प्रिय छात्रों, अलंकार शास्त्र जैसा कि साहित्य दर्पण का 10वां परिच्छेद अलंकार शास्त्र पर ही है, काव्य प्रकाश भी अलंकार शास्त्र का ही ग्रंथ है। अलंकार क्या है पहले इसे समझना आवश्यक है। अलंकार शास्त्र के विषय में उसके इतिहास को जानना आवश्यक है। तदनुसार जब अलंकार शास्त्र के कितने आचार्य हैं, क्या उनका कौन सा ग्रंथ है, उस ग्रंथ की क्या परिभाषा है, यह हम जब जान लेंगे तब अलंकार शास्त्र में प्रवेश करेंगे। यही सिद्धांत है। अलंकार शास्त्र के विषय में पहले अलंकार है क्या ये जानते हैं। अलंकृति अनिनति अलंकार, अलंकार की व्याख्या की गई है। अलंकृति अनिनति अलंकार है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति, ऐसा कहा गया है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति, ऐसा अलंकार शास्त्र के विषय अलंकार के विषय में कहा गया है। अलंकार शास्त्र वेदों से लेकर लौकिक संस्कृत ग्रंथ तक पूर्ण ज्ञान के लिए अलंकार की आवश्यकता है। अलंकार का जानना अत्यावश्यक है। अलंकार शास्त्र के ही एक कवि में है राजशेखर। राजशेखर ने अलंकार शास्त्र को 5वां वेद भी माना है। कहते हैं उपकारकत्वाद अलंकार सप्तमंगमिति याजावरीय ऋते च तत्स्वरूप परिज्ञानात् वेदार्थानो गति। तो वेद का एक स्वरूप, अलंकार को एक वेद भी मानते हैं। साहित्य शिक्षा को स्वतंत्र विद्या ही माना गया है और उसी प्रसिद्ध 4 विद्याओं में तर्क, त्रयी, वार्ता और दंडनीति का निचोड़ भी उन्होंने स्वीकार किया है। कहते हैं कि पंचमी साहित्य विद्या की याजावरीय साहि चतुश्रीणाम विद्यानाम निष्पन्द, एक काव्य मीमांसाकार राजशेखर का ऐसा कहना है। अलंकार शास्त्र नाम क्यों पड़ा? है तो बड़ा एक बृहद ग्रंथ। अलंकार शास्त्र संक्षेप में नहीं है। अलंकार शास्त्र के बहुत से आचार्य जुड़े हैं। उन आचार्यों का अलग अलग अपना मत है। यह नाम अलंकार शास्त्र, यह नाम में समुचित न होने पर भी बहुत ही प्राचीन है। आचार्य भामह ने अपनी अलंकार सूत्रवृत्ति में अलंकार से ही उसको पुकारा है। अलंकार इनका जो ग्रंथ है उसको अलंकार ही के नाम से पुकारते हैं। यह अत्यंत अलंकार शास्त्र अत्यंत ही प्राचीन नाम है। इस तरह से आचार्य कुंतक है जो वक्रोक्ति इनका ग्रंथ है,
वक्रोक्ति जीवितम, वो भी जो है अलंकार शास्त्र को मुख्य रूप से उनका तो कथन है कि वक्रोक्ति का भी जीवितम, वक्रोक्ति अलंकार का एक अलंकार में नहीं, वक्रोक्ति अलंकार भी होता है, वक्रोक्ति वो भी अलंकार का स्वरूप मानते हैं। भोजराज का श्रृंगार शतक है। श्रृंगार प्रकाश साहित्य विद्या या साहित्य शास्त्र के नामकरण से वह युक्त प्रतीत होता है। वात्सायन का कामसूत्र है, उसमें भी अलंकार की महत्ता प्रदर्शित की गई है। इस तरह से आचार्य वामन है, आचार्य वामन का जो अलंकार शास्त्र अलंकार है, आचार्य वामन भी अलंकार के विषय में अपने ग्रंथ को अलंकार सूत्रवृत्ति में लिखते हैं। आचार्य भरत जो नाट्य शास्त्र के आद्य प्रवर्तक हैं, सबसे प्राचीन अलंकारिकों में आचार्य भरत का नाम लिया जाता है। आचार्य भरत का नाट्य शास्त्र है और नाट्य शास्त्र में अलंकारों की महत्ता है, उसकी प्राचुर्यता है। आचार्य राजशेखर जो काव्य मीमांसा के प्रणेता हैं, वे लिखते हैं कि भगवान शंकर ने इस अलंकार शास्त्र की शिक्षा सबसे पहले ब्रह्मा को दी थी और इसका उपदेश अनेक देवताओं द्वारा ऋषियों को प्राप्त हुआ। 18 उपदेशों में 18 अधिकारियों में इस शास्त्र की रचना की गई। भरत ने रूपक का निरूपण किया, नंदकेश्वर ने रस का, भीषण ने दोष का, उपमन्यु ने गुण का निरूपण किया। काव्यादर्श की टीका हृदयंगमा का कथन है कि काश्यप और बरुच ने काव्यादर्श के पहले अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। इस तरह अग्निपुराण में भी अलंकार शास्त्र के विषय में लिखा मिलता है। आचार्य जो श्रीमद व्यास का लिखा हुआ अग्निपुराण है, उसमें भी अलंकार शास्त्र पर चर्चा हुई है। अब भरत पर हम आते हैं। आचार्य भरत सबसे पहले जो लक्षण ग्रंथकार हैं, आचार्य भरत ये पाणिनि के अपनी रुद्राष्टाध्यायी में शिलाली तथा कृताश्व के द्वारा रचित नाट्य सूत्रों का उल्लेख किया है। पराशर्य शिलालिभ्यम भिक्षुनट्य सूत्रयोः, ये पाणिनि का चौथा अध्याय का तीसरे परिच्छेद का 110वां श्लोक है, सूत्र है। और कर्मंद के शाश्ववादिनी ऐसा लिखा मिलता है पाणिनि सूत्रवृत्ति में। इस तरह जो है आचार्य कुंतक जो अभी हमने चर्चा किया है, आचार्य कुंतक जो वक्रोक्ति का भी जीवितम की प्रणेता है, और दंडी जो है काव्यादर्श के जो लेखक हैं वो भी अलंकार शास्त्र पर है। राजशेखर है जो काव्य मीमांसा के प्रणेता है, वो भी अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। आचार्य भामह जो काव्यालंकार जो लिखे हैं, वो अपने ग्रंथ का नाम काव्यालंकार रखने की है, जो अलंकार शास्त्र का के बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसके प्रणेता हैं। आचार्य भोजराज हुए हैं, भोजराज उनका एक श्रृंगार प्रकाश है जो अलंकार शास्त्र पर ही लिखा गया है। वात्सायन का कामसूत्र भी अलंकार शास्त्र पर है। वामन का अलंकार शास्त्र है ये है। एक यास्क के पूर्ववर्ती एक आचार्य हुए हैं गार्ग्य भी जो है अलंकार शास्त्र पर अपनी टिप्पणी किए हैं, और वो भी अपने आप में एक द्रष्टव्य विषय है। आचार्य भरत जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, और वामन का काव्यालंकार शुद्धवृत्ति है, उद्भट का काव्यालंकार सार संग्रह है, मुकुल भट्ट है, रुद्रण का काव्यालंकार है। आनंदवर्धन जो ध्वन्यालोक के प्रणेता हैं 7वीं शताब्दी में जिनका प्रादुर्भाव है, वे यद्यपि है तो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं, लेकिन अलंकार पर उनका भी बृहद उल्लेख मिलता है। और उसके बाद से
उन्हीं के आनंद वर्धनाचार्य के का एक जो ग्रंथ है धुन्यालोक, उस धुन्यालोक के टीकाकार हैं अभिनव गुप्त पादाचार्य, जो प्रतिविज्ञा दर्शन विवर्षिणी, प्रतिविज्ञा विवर्षिणी उनकी टीका है। उसी तो टीका का नाम उनका यह लोचन टीका है, जो काव्य जो ध्वन्यालोक पर टीका किए हैं, वो उस टीका का नाम है लोचन टीका। वो ध्वन्यालोक से भी क्लिष्ट और सारगर्भित है लोचन टीका। और काव्य अलंकार शुद्धवृत्ति में भी रीतिरात्मा काव्य से ऐसा कहा गया है, क्योंकि वो काव्य अलंकार रीति संप्रदाय का काव्य है, ब्राह्मण रीति संप्रदाय के हैं, लेकिन रीति में भी वो अलंकार को प्रदर्शित करते हैं, मानते हैं। उनका मानना है वक्रोक्ति का विजिप्तम में वो जो कुंतक का है वो भी वक्रोक्ति का विजिप्तम, वक्रोक्ति अलंकार ही वक्रोक्ति भी अलंकार है। और एक बहुत परवर्ती एक काश्मीरी पंडित हुए हैं जयदेव ने चंद्रालोक लिखा है। चंद्रालोक काव्य अलंकार शास्त्र का एक बड़ा ही सुंदर निदर्शन है। उसके बाद से आचार्य उद्भट हुए हैं। आचार्य उद्भट जो है वो वामन के समकालीन हुए हैं। आचार्य वामन के समकालीन उद्भट है, और उसमें भी ये उनका जो अलंकार शास्त्र बड़ा ही अच्छा अपना मंतव्य है। कल्हड़ पंडित की एक हुए हैं आचार्य कल्हड़, वो तो ये कहते हैं कि जो उद्भट हैं उनको किसी राज दरबार से प्रतिदिन जो है 1 करोड़ जो है दिनार यानी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ करती थी अलंकार लिखने के लिए। दिनार शतलक्षेण प्रत्यहम कृतवेतनः भट्टोद्भूत उद्भटा तस्य भूमिर्भर्तु सभापति। ये राजतरंगिणी में ये इनका ये उल्लेख है, राजतरंगिणी इनका ग्रंथ है। ये जो है आचार्य भोज का सरस्वती कंठाभरण है, और धनंजय जो है का 10 रूपक है। महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक है। ये सब अलंकार शास्त्र के ही ग्रंथ हैं, ये सब अलंकार शास्त्री ही आचार्य हैं। और सरस्वती कंठाभरण आचार्य मम्मट, उनका एक और ग्रंथ है ये भोजराज का श्रृंगार प्रकाश भी अलंकार शास्त्र का ही ग्रंथ है। आचार्य मम्मट जो पूर्णतः अलंकारिक के कवि हैं, और उनका जो काव्य प्रकाश है वो अलंकार शास्त्र पर ही विख्यात है, और काफ़ी उसकी टीका हुई है। यदि ये कहे कि काव्य प्रकाश लक्षण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के बाद यदि सबसे ज़्यादा व्याख्या किसी की हुई है तो काव्य प्रकाश की हुई है। काव्य प्रकाश यद्यपि है तो बड़ा ही उद्भट बहुत ही विशाल ग्रंथ है, जिसमें प्रथम पहले ही जो है कवि कहता है कि नियतिकृत नियम रहिताम हलादेकमयीम, नियतिकृत नियम रहिताम हलादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आददति कबीर भारती जयति। तो नियतिकृत नियम रहिताम और फिर परतंत्राम कहता है। तो यद्यपि है तो कुछ न कुछ विरोधाभास, लेकिन लक्षण ग्रंथ है, और वही कहते हैं कि तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति कुलक्वापी अलंकार शास्त्र का ही ग्रंथ है। और आचार्य क्षेमेंद्र का जो औचित्य विचार चर्चा है, औचित्य को ही वो अलंकार का स्वरूप मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ आते हैं। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के प्रणेता हैं। आचार्य विश्वनाथ 11वीं शताब्दी में आते हैं। आचार्य मम्मट 8वीं शताब्दी में आते हैं, और आनंदवर्धन जो है वो 7वीं शताब्दी के हैं। लोचन टीका जो किया है अभिनव गुप्त पाद ने वो 9वीं शताब्दी में किया है, और पंडित जगन्नाथ का जो रस गंगाधर है वो 16वीं शताब्दी का है, क्योंकि पंडित जगन्नाथ अकबर के सभा पंडित थे, ऐसा उद्धर ऐसा प्रमाण मिलता है। वो पंडित जगन्नाथ जो है वो अकबर की सभा में थे, और उन्होंने ही यह गंगा लहरी लिखा है। और गंगा लहरी की लिखने के बाद से बहुत से इन पर आक्षेप लगे कि यौन कन्या से शादी की है, यौन कन्या
जो आचार्य उनकी आचार्य जो बादशाह की पुत्री थी, और इत्यादि ऐसी कुछ कथाएँ हैं, कल्पोक्तियाँ हैं। फिर उसे हमें क्या करना है, राजशेखर का जो काव्य मीमांसा हो गया अलंकार शास्त्र ग्रंथ है। इस तरह जो है अलंकार शास्त्र के अनेक आचार्य हुए हैं, अपनी अपनी मत के द्वारा अलंकार शास्त्र को पुष्ट किए हैं, करते हैं। जो अभी जो है श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत चितष्टुरा नाट्य रसा स्मृता। एक तरफ कहते हैं आचार्य मम्मट कि श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत 8 ही रस है, और अपने मंगल श्लोक में वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि नियतकृत नियम रहिता आह्लादिकमयी मनन परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्वतिम आददति कबीर भारतीयति। यहाँ नवरस रुचिराम कहते हैं और लक्षण में कहते हैं श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानका विभत्स अद्भुत चित अष्टु नाट्य रसा स्मृता। नाट्य में 8 रस को मानते हैं और मंगल श्लोक में नवरस रुचिराम कहते हैं। स्वतः विरोधाभास है, फिर भी ये जो है आप उद्भट विद्वान है आचार्य भोजराज का जो श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण है, इसमें भी अलंकार का पर्याप्त रूपेण जो है दर्शन मिलता है। और अलंकार शास्त्र के संप्रदाय में अनेक विशिष्ट शब्दार्थों काव्यम ये जो है इनका अपना निजी मौलिक मत है आनंदवर्धन का। और उत्तष्ट वैशिष्टम धर्ममुखेन व्यापारमुखेन व्यंगमुखेन ये त्रय पक्षा, ये इस तरह 3 पक्ष मानते हैं इसको। आद्यपि अलंकार तो गुरु तो विधि द्विविध्यम, और वो अलंकार और गुरु 2 तरह का द्विविध्य मानते हैं। द्वितीय पी भरती है चित्रेण भोग के तत्व बेटी द्विविध्यम। आनंदवर्धन हैं ध्वनि संप्रदाय के आचार्य, वे फिर आगे कहते हैं इति पंचसु पक्षे स्वाद्य उद्भट आदिभिरलंकृत द्वितीयो वामनीन तृतीयो वक्रोक्त जीवितकारेण चतुर्थो भट्ट नारायण नायकेन पंचमा आनंदवर्धन चेती। है न, इस समुद्रबंध ने इस विवरण में संप्रदाय तथा सिद्धांत का पार्थक्य स्पष्टतः निर्णित नहीं किया है। फलतः वर्तमान लेखकों ने कई स्थलों पर अलंकार शास्त्र के संप्रदायों की मुख्य संख्या 6 मानी है और लिखी है, परंतु यह उचित नहीं प्रतीत होता। संप्रदाय सिद्धांतों के ऐक्य पर अवश्य आश्रित होता है, परंतु दोनों में पार्थक्य है। रस संप्रदाय, आप देखिए कौन किस, भारत शब्द तो है अलंकारिक है, ये कौन किस संप्रदाय का है। इसमें जो है आचार्य भरत जो है जो अलंकार शास्त्र या नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, मुख्यतः वो रस संप्रदाय के हैं। और आचार्य भामह, उद्भट और रुद्रट ये अलंकार संप्रदाय के हैं। दंडी और वामन ये गुरु संप्रदाय के हैं। वक्रोक्तिकार कुंतक जो है वक्रोक्त सिद्धांत के हैं। आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ध्वनि संप्रदाय के हैं। और चित्त जो है जो क्षेमेंद्र है और चित्त विचार चर्चा जो है और चित्त संप्रदाय के हैं। और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ और आचार्य मम्मट ये दोनों मुख्य रूप से अलंकार संत संप्रदाय के। पंडित राज जगन्नाथ तो हैं तो संप्रदाय के, लेकिन अलंकार संप्रदाय पर भी इनका पूर्णतः जोड़ है। भामह, उद्भट, रुद्रत, दंडी और वो जो 16वीं शताब्दी के बाद जो अवतीर्ण हुए हैं पीयूषवर्षी जयदेव जिनका चंद्रालोक है, ये पूर्णतः ये लोग जो है अलंकार संप्रदाय के कवि हैं। चंद्रालोक में जयदेव लिखते हैं कि अलंकृत जह काव्यम शब्दार्थावन अलंकृति असौ न मनते कस्मात् अनुश्रवण अलंकृति। कहते हैं कि जो लोग बिना अलंकार के काव्य मान लेते हैं तो क्यों न वो अग्नि को उष्णता रहित ही मान ले, जिसमें वह अग्नि जिसमें उष्णता नहीं हो, यह मान लेने में क्या दोष है। अस्तु, मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। अलंकार संप्रदाय पर ही प्रत्येक संप्रदायों का कल अलग अलग हम विश्लेषण करें। रस संप्रदाय का अलग करेंगे, अलंकार संप्रदाय का अलग करेंगे, ध्वनि संप्रदाय का अलग करेंगे। ये कल मेरा विवेचन विषय होगा।